कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी देव पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपने परीक्षा एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपका एग्जाम जो प्रतियोगिता परीक्षा है आपके सामने कई है और उसे क्रैक करना आपका लक्ष्य है। उसे जरूर क्रैक करें। आपके एग्जाम के संदर्भ में सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप एमसीक्यूज में जनवरी 2024 के वर्तमान में कौन क्या है का टॉपिक आज जीके जीएस में आज करवाने वाले हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से आपके द्वारा पहुंच पाए और अपने एग्जाम को क्रैक कर मार्क हासिल कर नौकरी प्राप्त कर पाए। वर्तमान में कौन क्या में से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस अवश्य रहते हैं। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न भी माने जाते हैं, तो ये इसकी प्रैक्टिस अच्छे से जरूर करके आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अब आते हैं सीधा प्रश्न में। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये तो बहुत फेमस प्रधानमंत्री हैं आपके। वर्ल्ड दुनिया के बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री जो अपने देश अपने भारत देश के प्रधानमंत्री हैं वह है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ये भी आपके रक्षा मंत्री दुनिया के टॉप ट्रेंड में रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह और ये लखनऊ क्षेत्र से आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। जहां से स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आते थे वहीं से राजनाथ सिंह आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री, देखिए वित्त मंत्री जो पूरे भारत का वित्तीय ढांचा को पूर्ण रूप से बैलेंस बना के रखता है। वित्त मंत्री का मेनली वर्क होता है कितना भारत का इनकम आया और कितना हमने खर्च किया और क्या हमारे पास बैलेंस भारत के खजाने में बचा, उसका देख रेख करना वित्त मंत्री का वर्क होता है मुख्य रूप से। तो वो अपने देश के प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, जो तमिलनाडु क्षेत्र से आते हैं, जो तमिलनाडु राज्य से आते हैं। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री को तो सब जानते हैं जो जिन्होंने 370 धारा 370 को हटाने का ठोस निर्णय लिया था और वो भी बजाते छाती पीटकर। तो ये हमारे अमित शाह जी हैं और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो गुजरात गांधीनगर से आते हैं चुन के। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री, ये देखिए ये ब्यूरोक्रेट्स है, ये विदेश मंत्री ब्यूरोक्रेट्स थे, ये ऑफिशियल थे, ये कार्यालय में वर्क करते थे विदेश मंत्री जो है अभी। और अभी देखिए ये मंत्री का कितना बड़ा भार संभालते हुए भारत को विश्व पटल पर नंबर ट्रेंड 1 में करवा रहे हैं और इनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का ऑप्शन सी, डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7,
वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री, जल मंत्रालय एक बना था 2019 18-19 के बीच में, जहां 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि हम घर घर नल से जल पहुंचाएंगे, और एक मंत्रालय बनाया। वो मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय कहलाया। और अभी लगभग 7 से 10 करोड़ घरों को जल शक्ति के माध्यम से नल, घर घर नल का जल मिल पा रहा है। और इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री को तो सब जानते हैं, बहुत ही मीठे रेल मंत्री जो राजस्थान राज्य से आते हैं। उनका नाम अश्विनी वैष्णव है। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति भी आपके राजस्थान से आते हैं, जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़, जिनका मिमिक्री कुछ लोगों ने किया था, कुछ सांसदों ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो संविधान के लिए अनुसार नहीं था। ऑप्शन डी, जगदीश धनखड़। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जो टीवी की दुनिया में, टीवी के सीरियल की दुनिया में क्या ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। स्मृति ईरानी कलाकार भी हैं, और ये भारत के अभी महिला विकास और बाल विकास मंत्रालय देख रही हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अभी अमेठी एरिया से जीत के आती हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री जो भारत की रीढ़ है, भारत की शिक्षा है, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और मानव का सबसे पहला, दूसरा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी इच्छा होती है कि अपने स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के रूप में बनाए रखना और परिवार का कल्याण देखना, उसके मंत्रालय कौन है? तो उसके मंत्रालय मनसुख मांडविया है। मनसुख मांडविया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री, देखिए गांव के विकास के लिए एक मंत्रालय बनाया गया, जिसके एक मंत्री गिरिराज सिंह, जो बिहार बेगूसराय से आते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखिए ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होता है भारत का, कि राष्ट्र की सुरक्षा किस आधार पे कैसे लिया जाए, उसका एक सलाहकार नियुक्त होता है सरकार की ओर से, जो कंटिन्यू निभाते आ रहे हैं हर एक सरकार में लगभग। अजीत डोभाल जी इनका नाम है भारत के, और ये 10 साल से तो नियुक्त है ही, उससे पहले भी थे। अजीत डोभाल कई कारनामे कर चुके हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री, देखिए भारत को पर्यावरण में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्यावरण मंत्री बहुत जोर शोर से पौधारोपण का भी प्रोग्राम चला रहे हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग का भी प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इस मंत्रालय के मंत्री आपके सामने हैं
भूपेंद्र यादव जी, जो अच्छे तरीके से पर्यावरण मंत्रालय को संभाल रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। वर्तमान में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष, देखिए इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो, जिन्होंने जस्ट कुछ वर्षों में ऐसा पटाखा फहरा दिया, चंद्रमा पे पहला इसरो का दूसरा चंद्रयान 2 सफल हुआ, सूर्ययान 1 सफल हुआ, सारा जितना भी अभी इसरो का प्रोग्राम चल रहा है वो सफल हो रहा है। ब्रह्मोस का कई अन्य प्रोग्राम भारत के इसरो के द्वारा संपन्न किया गया, जिसके अभी अध्यक्ष जो है अंतरिक्ष के इसरो संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी डॉक्टर एस सोमनाथ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। वर्तमान में भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी वर्तमान में दिसंबर तक थे, लेकिन दिसंबर 7 से 7 तक 6 तक वो रहे और उन्होंने अपना परित्याग दिया, अपना त्यागपत्र दिया राष्ट्रपति के पास, जिसके कारण वो पद खाली रहा और वो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और अभी कृषि किसान कल्याण मंत्रालय अर्जुन मुंडा जी को दिया गया है, जो कई और मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा। झारखंड से आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राज्य मंत्री के नाम से एक ही मंत्री विख्यात है, जिनका मंत्रालय 2014 से अभी तक ना चेंज किया गया ना कुछ किया गया। वो लगातार सड़क परिवहन राज्य मंत्री में मंत्रालय में लगातार हैं और उनका वर्क सड़क निर्माण में टॉप ट्रेंड वर्ल्ड में है वो। और उनका नाम नितिन गडकरी जी, जो महाराष्ट्र नागपुर से आते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी, जिनके द्वारा कई अकल्पनीय सड़कों का और पुलों का निर्माण किया गया, टनल का निर्माण किया गया है, ओवरब्रिज का निर्माण किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने नितिन गडकरी जी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस, जो चीफ ऑफ डिफेंस प्रथम थे, कौन थे? रावत जी थे, बिपिन रावत जी, जो दिवंगत हो गए। अब उनके स्थान पे दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नियुक्त किया गया भारत में। उनका नाम आपके सामने है और जिसका जवाब आपको देना है वह है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान में भारत के कानून एवं कानून मंत्री पहले कौन थे? आपके रविशंकर जी थे। और उन्हीं के पोस्ट पे अभी कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, जो पूर्वी भारत से आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण रिजिजू। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान में भारत के संसद के मामले और कोयला खनन मंत्री कौन है? कोयला और खनन मंत्रालय और संसदीय मामले के मंत्रालय जिनके पास है वो मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं। प्रहलाद जोशी जी, जो कर्नाटक से आते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान में भारत के लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग मंत्री कौन है? लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्री नारायण राणे, जो महाराष्ट्र से आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, नारायण राणे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान में भारत के पोर्ट शिपिंग जलमार्ग आयुष मंत्रालय कौन है? तो पोर्ट शिपिंग जलमार्ग और आयुष मंत्री
सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो कहां से आते हैं? राजस्थान से आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय मंत्री, देखिए सामाजिक न्याय मंत्री के लिए हर एक पार्टी अभी उछाल रहा है कि हमें जनगणना करवाना है, ये करवाना है, जातिगत जनगणना, हम सबको समान जाति के अनुसार वर्क, काम, नौकरी, सारा चीज उपलब्ध करवाएंगे। और वो भी वहां पे एक मंत्रालय है भारत सरकार के पास, और उस मंत्रालय के मंत्री कौन है? उस मंत्रालय के मंत्री आपके वीरेंद्र कुमार जी हैं, जो ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, वीरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। वर्तमान में भारत के आदिवासी मामले के मंत्री, देखिए आदिवासी मामले के लिए एक अलग मंत्रालय है, और जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जो झारखंड से आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। वर्तमान में भारत के वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्री कौन है? वाणिज्य, उद्योग, ये सारे भारत के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग मंत्रालय है। तो इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री अभी हैं पीयूष गोयल जी, जो पूर्वतः रेल मंत्रालय भी संभाल रहे थे। इस प्रश्न का सही आंसर है पीयूष गोयल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। वर्तमान में भारत के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, देखिए संचार के बिना तो कोई हम आपसे कैसे कम्युनिकेट करें, इसके लिए ये मंत्रालय बनाया गया कि दूर दराज, दूर सुदूर गांव में बैठे हुए आदमी से संपर्क कैसे किया जाए और सरकार की सारी उपलब्धि उनके पास कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए एक मंत्रालय उपलब्ध है। उस मंत्रालय का नाम है संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और जिसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं, और रेल मंत्री भी हैं ये, वर्तमान के रेल मंत्री भी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, देखिए मानव के लिए खाना उपलब्ध करवाना, खाने के लिए कैसे उपाय किया जाना, खाने को कैसे स्टॉक करना, खाने का प्रोसेसिंग कैसे करके उसको सुरक्षित रखना अधिक से अधिक समय के लिए, उसके लिए एक मंत्रालय, भोजन संबंधित मंत्रालय भी है भारत सरकार के पास, जिसके मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो बिहार से आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान में भारत के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, देखिए ऊर्जा तो महत्वपूर्ण है भारत की आर्थिक स्थिति को डेवलपमेंट करने के लिए। भारत का 80% अमाउंट ऊर्जा के रूप में चला जाता है, 80 से 60 से 80 के बीच। इस जो भारत विदेश से अमाउंट लेता है, विदेश से ऊर्जा का आयात करता है, जिसमें अधिक मात्रा में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं। उसके लिए भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में सौर सेल का उपयोग करना शुरू किया, और उसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया। पूर्व से ऊर्जा मंत्रालय था और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय बनाया गया। उस मंत्रालय के मंत्री कौन है? उस मंत्रालय के मंत्री आर के सिंह हैं, जो बिहार से आते हैं, आर के सिंह जी। ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, गैस, आवास एवं शहरी विकास मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, गैस और आवास एवं शहरी विकास मंत्री भारत के, पेट्रोलियम के लिए तो समझाना है ही नहीं, सबको पता है बिना पेट्रोल का जीवन चल ही नहीं पाएगा। तो इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो पंजाब से आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग मंत्री, सबसे बड़ा उद्योग जिसको भारी उद्योग के नाम से, चूंकि उद्योग को 3 भाग में बांटा गया, भारी उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग। तो भारी उद्योग का मतलब है अंतिम उद्योग, उसके बाद कोई उद्योग का स्वरूप होता नहीं है। तो उसके मंत्री हैं, भारी उद्योग के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र नाथ पांडे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32। वर्तमान में भारत के पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन मंत्री, भारत के ग्रामीण विकास के लिए ये जरूरी मंत्रालय है, और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इस मंत्रालय के मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन 33। वर्तमान में भारत के सूचना प्रसारण खेल युवा मामले मंत्री, देखिए सूचना को प्रसारण कैसे किया जाएगा, कोई भी आदमी सूचना कैसे प्रसारित करेगा बिना कोई द्वेष, बिना कोई समाज में ऐसा वर्ड डालते हुए। और खेल मंत्रालय भी है, युवा मामले के भी मंत्रालय उनके पास है, तो वो अनुराग ठाकुर जी जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन 35। वर्तमान में भारत के लोकसभा में नेता विपक्ष के मंत्री कौन है, अभी कोई नहीं है लोकसभा में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, चूंकि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा या विधानमंडल में नेता पक्ष होता है और नेता विपक्ष होता है, जिनका नाम रजिस्टर्ड करना होता है उस सचिवालय में, लोकसभा सचिवालय में और विधानसभा सचिवालय में उनका नाम बजाबते रजिस्टर्ड होता है। तो जिसमें अभी वर्तमान में लोकसभा में कोई ऐसे नेता नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखिए एनएसए, अजीत डोभाल जी है। एनएसए ये तो पता ही है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन 37। वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के राजीव कुमार जी हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन 40। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैक बोला जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। वर्तमान में भारत के यूपीएससी चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष जो भी हैं वो मनोज सोनी जी हैं अभी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन 42। वर्तमान में भारत के देश के अटॉर्नी जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल भारत के जितने भी कानूनी प्रक्रियाएं होते हैं उनका देख रेख करते हैं, ये है आर वेंकट रमनी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर वेंकट रमनी। अगला प्रश्न क्वेश्चन 43। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन अभी हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंसराज गंगाराम अहीर। अगला प्रश्न क्वेश्चन 44। वर्तमान में भारत के सीडीएस, सीडीएस तो आपको पहले ही बता चुके हैं, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जी हैं, जो ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल चौहान जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। वर्तमान में भारत के आर्मी चीफ कौन है, अपने भारत के सबसे बड़े सेना के अध्यक्ष आर्मी चीफ कौन है, तो ये मनोज पांडे जी हैं अभी वर्तमान के, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, मनोज पांडे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46। भारत में एयरफोर्स चीफ कौन है अभी वर्तमान में, भारत के वर्तमान के एयरफोर्स चीफ कौन है, तो यह एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी जी हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी आर, एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। वर्तमान में भारत के नेवी चीफ कौन है, भारत के नेवी चीफ में एडमिरल आर हरि कुमार का नाम आता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमिरल आर हरि कुमार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन कौन है, वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन
कौन है? तो चेयरपर्सन अल्पसंख्यक आयोग के कौन है? तो ये इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49। वर्तमान में भारत के अनुसूचित जाति आयोग चेयरपर्सन कौन है? वर्तमान में भारत के अनुसूचित जाति आयोग चेयरपर्सन विजय सांपला जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भारत में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग चेयरपर्सन कौन है? अनुसूचित जनजाति आयोग पर्सन कौन है? तो यह हर्ष चौहान जी हैं। यह कौन है? हर्ष चौहान जी हैं। तो ये टॉप 50 प्रश्न जो आपको हमने करवाया है, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को जरूर प्रैक्टिस करें। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही ढंग से आपके पास पहुंच पाए। और बेल आइकन को ऑल सेट पर डाल दीजिए। इसके लिए बेल आइकन को ऑल सेट पर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।